नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची कहानी आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ वो माता जी सुनाएंगे अपनी मुख से। एक भाई बहन की प्यार की कहानी है और कैसे एक भाई के गुजरने के बाद में भाई ने ही खुद कोख में अपनी बहन की कोख में जन्म लिया है। आखिर क्या है पूरी कहानी, सुनिएगा माता जी से। सुनाइएगा माता जी। नमस्ते। नमस्ते। सुनाइएगा आप अपनी स्टोरी। मैं मेरे भाई आवाज़ थोड़ी सी दो तेज। बहन भाई थे, दो मेरे भाई थे और पिताजी मेरे गुजर गए थोड़ी थे। आवाज़ तेज करिए। पिताजी मेरे गुजर गए थे। हाँ। तो मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। हाँ। तो मेरे पिताजी जब गुजर गए तो मेरे भाई पे पूरी जिम्मेदारी आ गई बहनों की। दो बहन भाई, तो मेरी बहन की पूरी जिम्मेदारी भाई पे आ गई। अच्छा। तो मेरे भाई ने पिताजी कब गुजर गए थे बहुत, आपके? मैं छोटी थी। अच्छा, मैं अच्छा। बहुत छोटी थी। अच्छा। हाँ, थोड़ी थोड़ी याद है कि मेरे पिताजी गुजर गए। माता जी को सांस आती थी। अच्छा। सांस आती थी तो मेरे भाई कौन से कहाँ की, कौन से गांव की घटना है? ये वहाँ की है, नेरा की। अच्छा, नेरा कौन? नेरा की है, नेरा। अच्छा, देहात। हाँ, कानपुर देहात। हाँ, देहात है, कानपुर अच्छा। देहात है। अच्छा। और नेरा की बात है। ओके। तो मेरे दो भाई थे, एक की शादी हो गई थी, एक की नहीं हुई थी। तो बड़ा कष्ट हुआ था जब पिताजी गुजर गए। तो माता के लिए बचे। तो भाई छोटा था, ज़्यादा उम्र होगी 15 साल की। भाई की। हाँ, भाई की। तो बेचारे कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ करने लगे। ऐसे जीवन बिताया। फिर उन्हें चिंता लग गई तो एक वो बेचने लगे। हाँ, 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 काम तेल करने लगे। हाँ। हाँ, वो गाँव फेरी लगाने लगे। हाँ, बेचने लगे। हाँ। तो जाते थे 10-11 बजे रात को बेचारे आते थे। तो हम लोग सब बहन भाई दरवाजे में खड़े रहते थे। मेरा भाई काम करने जाते थे तो बहनें इंतजार करती थी भाई के आने का। मेरा भाई कब आएगा। तेल बेचने जाते थे। अच्छा। तेल पे गांव तेल बेचते थे। अच्छा। हाँ, तो वो जब पिराने जाते थे, रात हो जाती थी। वहाँ बिरमा गांव पड़ता था। अच्छा। अच्छा। बिरमा जाते थे पिराने। रात हो जाती थी, 9 बज जाए, कहीं 8 बज जाए। तो हम लोग दरवाजे पे खड़े रहते थे। मेरी माता भी इंतजार रहती थी। अच्छा। कि मेरा बेटा कब आ जाए। हम भी खड़े रहते थे, दो बहनें, कि कब मेरा भाई आए। कोई था ही नहीं जो इसकी किसकी आस करते। हम आस लोग करते। बस पिता गुजर भाई, गए थे बचपन में। भाई थे जो भी थे। भाई थे, उन्हीं की आस में रहे हम लोग। लेकिन चाहते भी बहुत थे। तो उसी की आस में रहे। जब भाई आ गई तो किसी ने कटिया पकड़ ली, किसी ने बोरी उतार ली। तो बड़ी खुशियाँ मिलती थी। कि भाई आ गए। खुशियाँ मिलती थी, भाई आ गए। अब सब ने खाना जैसा आपने बनाया, माँ ने जैसा खाना खाया, खा के सो गए। तो उस समय की बात है, बहुत गरीबी थी। अच्छा। मेरी माँ कुल 4 रोटियाँ बनाती थी। अच्छा। भाई के लिए। अच्छा। तो मेरी माँ ये कहती थी, बेटा भाई के सामने मत आना। अच्छा। क्यों? कि भाई बहुत मेहनत करता है, कोई सहारा वाला है नहीं बेटा, पिता गुजर गए हैं, तो आगे सामने मत आना आप। तो फिर भी मेरा भाई इतना चाहता था, फिर भी आधी आधी रोटी देता था। अच्छा। कि नहीं, मेरी छोटी छोटी ये बहन है। मतलब भाई के लिए अलग से रोटियां बना? किसकी नहीं, रोटी बनाई? उसी में रोटी, उसी से खाना से देता था निकाल के। नहीं, जैसे कि माँ रोटियां अलग से, मतलब आप लोगों को वो रोटियां नहीं मिलती थी, आपके लिए नहीं थी? नहीं, वो ये कहती थी, हाँ। बेटा गेहूं नहीं थे बेटा। अच्छा। उस समय चना बेझर की रोटी थी। अच्छा, गेहूं की रोटी नहीं नहीं, बनती थी चना खपते थे और बेझर की रोटी थी। अच्छा। तो माँ 4 रोटियां बनाती। अच्छा, गेहूं की आपके भाई के लिए रोटी हाँ, बनाती थी? हाँ, कि वो मेहनत करते बेटा। अच्छा, और आपके लिए चना और चना बेजर की रोटी। हाँ। तो वो ये समझते थे, भाई मेरे इतने समझदार थे। अच्छा। उन्हें बचपन ही से 15-16 साल में उनको भी समझ आ गई कि मेरी बहनें मेरे सामने इसलिए नहीं आती हैं कि माँ ने रोक दिया होगा कि बेटा सामने नहीं जाना, भाई से खाना खावेगा नहीं। अच्छा, भाई वो से नहीं। क्योंकि उनकी गेहूं की रोटियां रहती हाँ, हैं तो इस भाई वजह से से। खाना नहीं खावेगा, आप इधर उधर हो जाना। तो हम लोग माँ की बात समझ के इधर उधर हो जाते थे। अच्छा, मैं कहना चाहूंगी जैसे कि पहले चना और बेजर की रोटी आपको मिलती तो गेहूं कम वहाँ मिलता होगा। उस मात्रा महंगा भी रहा होगा या जो कम होता होगा। अब तो बहुत सारा है। अब तो सब गेहूं की खाते हैं। लेकिन पहले की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि
पहले उसमें चने और उसकी रोटियां, तो आपको वो रोटियां शायद कम पसंद भी हो, नहीं, कोई नहीं, चीज नहीं, की कमी। भाई का ममता था। नहीं भाई, मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे कि चने की और उसकी रोटी बनती थी, अब कोई चीज की कमी वो होती ज्यादा है। कम अच्छी लगती थी। हाँ वही मैं बोल कम रही अच्छी हूँ। लगी और गेहूं के लिए ज्यादा पसंद थी। गेहूं की आपको तो भी पसंद होती होगी, तो वो माँ कम बनाती थी कम तो वो कम मना होती कर होगी। हाँ, देती थी। वो भाई के तो लिए रहती थी हम गेहूं लोग की रोटी। लेकिन फिर भी वो बुलाते, वो कहते थे अच्छा। हम जान गए माँ ने रोक दिया होगा कि सामने नहीं आना, जो भाई पर खाना खावेगा नहीं। अच्छा। तो हम समझ गए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो आधी तुम ले लो आधी तुम लो। दो बहनों को मतलब इतना प्यार दिया कि पिता इतना नहीं दे सकता जितना मेरे भाई ने दिया। तो हर चीज़ के लिए जब मैं बड़ी हुई तो मेरी पहले बहन की शादी की। अच्छा, बहन की शादी की। देखिए इतना ये भाई बहन का दोस्तों प्यार है कि मतलब 4 रोटियां गेहूं की जो बनाई जाती थी स्पेशल भाई के लिए, क्योंकि उस समय गरीबी का बहुत ज़्यादा वो था, ज़्यादा पैसा था, नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसे का अभाव था। एक ओनली भाई कमाने वाला और 4 लोग खाने वाले। और इस वजह से जो इनकी माता जी थी वो गेहूं की रोटी बनाती थी अपने बेटे के लिए, और इनके लिए जौ की और उसकी चने की रोटियां, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इतना पैसा नहीं था कि गेहूं खरीद के खा सके। लेकिन फिर तो भी वो मेरा भाई खाता नहीं था, तो इतना प्रेम करता इनके था जब बहनों से। इनके वो अकेले के लिए देते थे तो इनके भाई अकेले नहीं खाते थे कि नहीं, बहनों को आधी आधी रोटी दे दिया करते थे कि नहीं मेरी बहनें, बहनों को भी आधी आधी रोटी मिलनी चाहिए, मैं अकेले नहीं खा सकते। ये भाई बहन का प्यार है फ्रेंड्स। हाँ, ममता थी उसमें, बहुत ममता थी। फिर क्या हुआ? तो जब पिताजी माताजी को सांस आने लगी तो भैया घबराने लगे कि मेरी माँ भी मर जाएगी तो मेरी इस बहन की शादी कैसे, पाए कौन पूजेगा। तो बड़े होते 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 तब उन्होंने फिर देखा तो बीच वाली बहन की शादी कर दी। अच्छा। शादी कर दी तो कुछ थोड़ा, 2 भाई थे तो एक बड़ा भाई था एक छोटा था, तो उनको फिर अगल कर दिया। अब बहन बहुत परेशानी से रहने लगी। परेशानी से जब रहने लगी तो भाई मेरे क्या करते थे, जब जाते थे रोतियापुर की बात है, हाँ। तो वो औरैया से सारी चीज़ें ले लेते थे। अच्छा। इतना चाहते थे उसको कि ये मेरी गरीब परिवार में थोड़ी पड़ गई है तो इसकी मदद करेंगे हम। तो वो औरैया से सारी चीज़ें लेके जाते थे। तो बहन को खुश होती थी, मेरा भाई आ गया, मेरा हर भाई किसी आ की गया। खुशी होती है। हाँ, बहुत खुशी होती थी। तब जब वो भाई मेरा गुजर गया, उसके बच्चा पेट में रहा होगा या महीना 2 महीना, जो कुछ हुआ वो हम बता नहीं सकते। तो जब गुजर गए तो वो दिन रात रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। अच्छा, भाई आपके खत्म हुए, हाँ, कैसे भाई कैसे गुजर गए, क्या हो गया? उनको भी जब मेहनत करने लगे हाँ। तो उनको भी सांस आने लगी। अच्छा। साइकिल चलाते थे, अच्छा। मेहनत करते थे, 14-15 साल की उम्र में क्या है, वजन पड़ गया अच्छा, उसका, बाहर पड़ हाँ। गया, उसको भी सांस आने लगी। ओहो, हाँ, उसको भी सांस तो आने लगी। बहुत कम उम्र में भाई भी हाँ गुजर गए। हाँ, पिताजी गुजर गए और पिताजी भाई भी। हाँ। तो इसके बाद में उनको भी सांस आने लगी। सांस आते आते फिर हमारी बहन की शादी कर दी। शादी करने के बाद में भाई के इंतजार में वो बहन बहुत रोती रही अच्छा, कि मेरा भाई भी चला गया, अब मेरा कौन रहा सहारा। पिता भी नहीं है, भाई भी चले गए, हाँ, कोई भाई सहारा भी नहीं। चले गए, कोई सहारा भी नहीं है, अब क्या करें। बहन बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। उसने रोना बंद नहीं किया। उसके घर में बच्चा आ गया होगा, महीना खान का, जो कुछ हो ये नहीं बता सकती। हाँ। जब वो बालक पैदा हो गया तब उन्होंने, मैंने सब और पास पड़ोस के ने उन्होंने समझाया कि अब तुम भाई के लिए मत रोया करो, अब भाई तो चले गया, मिलेगा नहीं, अभी तुम्हारा जो बालक हुआ है इसको देखो, इसको इस अब पर हाँ, ध्यान दो। गोदी में लेके मत रोया करो, अभी बच्चा पैदा हो गया। जब बालक 10-15 दिन का हो गया, छठी अठी सब कुछ हो गया, हाँ। तो बताती रहती थी मुझे, छोटी बहन हूँ मैं छोटी बहन हूँ, मुझे बताती रहती थी। तो बेटा मैं भूलती नहीं थी भैया की याद को, मैं रोती रहती, बालक पड़ा रहता था साथ में, फिर भी मैं रोती थी। तो एक दिन बोले कि क्यों रो रही हो तुम, क्यों रो रही हो, ज़रा आँख खोल के देखो ना, मैं तो आपके साथ ही में लेटी हूँ। अच्छा, भाई हूँ मैं तो आपके साथ में लेटी हूँ, लेटा हूँ, है? हाँ लेटा हूँ, क्यों रो रही हो तुम। तो बहन मेरी भाई को भूल गई। अच्छा, भाई को भूलने लगी। भाई ने खुद बोला ये चीज? हाँ, उसने जब बहन ने आंखें खोल के देखा कि मेरे साथ में ये बालक ही लेटा है और तो कोई है नहीं। हाँ, मतलब ये बहन को सपना दिया था कि सामने आके बोला था? नहीं, क्या वो था? आंखें बंद करके बोल रही थी। अच्छा। कि मैं ऐसी आंखें बंद करके रो रही थी। अच्छा। तो मुझसे कहा क्यों रोती रहती हो अच्छा, तुम? बहन रो रही थी तब हाँ, भाई ने ऐसा हाँ, बोला? हाँ, भाई ने बोला
कि क्यों रोती रहती हो तुम, अब तो बंद कर दो, अब तो देखो जरा आंखें खोल के, हम तो आपके साथ में लेटे हैं। अच्छा, भाई ने ऐसा बोला? हाँ, भाई ने बोला, उसी वही बालक ने बोला, जो भाई, उसी सोचिए बालक फ्रेंड्स, ने। जो भाई गुजर गए, इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो बहन इतना रो रही थी अपनी भाई की याद में, उनको एक संतान भी हो गई थी, और वैसे वो ही भूल नहीं पा रही वो थी, भूल नहीं पा रही भाई थी। को नहीं भूल पा रही तभी थी। भाई ने खुद आकर बोला कि क्यों इतना रो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में ही तो लेटा हूँ, आंखें खोल करते देखो। जब बहन ने आंखें खोली तो अपने भाई तो था नहीं, क्योंकि भाई तो इस दुनिया में नहीं था, वो बालक पड़ा बच्चा था, वही जो बच्चा जो पड़ा बहन था। के गर्भ से जिस बच्चे ने जन्म लिया था, बहन ने उसको देखा। तब उस दिन से, जिस दिन से भाई ने बोला कि मैं तो तुम्हारे साथ में ही लेटा हूँ, तब क्यों बहन का रोती हो तुम? रोना बंद हुआ तब उसने बंद कर दिया, रोना बंद कर दिया। अब समझ गई, उसके दिल में तसल्ली आ गई कि मेरा कि भाई मेरा लौट गया। भाई आ गया। तो उसका बड़ा अच्छी तरह से पालन पोषण करने भाई लौट लगी। के आ गया, इस हाँ, बात का हाँ, वो खुशी हो गई, वो गम भूल गई हाँ, फिर वो भाई। गम भूल गई, भाई का गम भूल गई। हाँ। तो वो बच्चा को पालन पोषण अच्छा सा किया, बच्चा बड़ा हो गया तो बड़ा ममतादार बच्चा निकला, उसका बड़ा देख रेख करने लगा, ये मेरी माँ है। जैसे पहले उस जन्म में अपनी बहन की देख रेख करता था, इतना तैसी प्यार करता था, इतना प्यार ध्यान करता था कि ध्यान ये बालक भी बहुत का प्यार करता है अपनी माँ से। अच्छा, वैसे हाँ, ही ये बालक सत्य, अपनी माँ हाँ, से। ये सत्य कहानी, झूठ कहानी नहीं है। हाँ। तो उसने फिर कहा कि बिट्टी, मेरे तो भैया ने मुझे आज ऐसा कहा हाँ। कि हम तो क्यों रो रही हो तुम, मैं तो आपके साथ ही लेटी हूँ, अब रोना बंद कर दो, मैं तो देखो आपके पास आ गई हूँ। तो मेरी बहन मुझे बताती थी कि देखो बेटा ऐसे ऐसे मुझसे भैया कह के आई, अब उसके पालन पोषण में लग गई। जब पालन रोना भूल पोषण गया। लेके हाँ। बड़े हो गया, वो बेटा बड़ा हो गया, अब उसकी शादी भी की हाँ। बड़ी अच्छी तरह से। कहता था मैं माँ का कभी वो नहीं, अपमान नहीं करेंगे, जैसे शादी हुई, जैसे उन्होंने किया तैसे शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हो गए, एक लड़की एक लड़का, दो लड़के एक बच्ची हो गई। तो वो बेटा यहाँ से दिल्ली चला गया। दिल्ली ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी उसकी वो बन गया, ठेकेदार, अच्छा कमाने लगा। फिर भी माँ को, जब माँ की बा में रहता तो पूरे कमरा में उसने अपनी माँ की फोटो लगा रखी। इतना प्यार। इतना प्यार, इतना प्यार। अब जब अभी एकादशी, उस दिन एकादशी, एक सोमवार की एकादशी पड़ी थी, एक मंगल की भी पड़ी थी। निर्जला हाँ, एकादशी पड़ी थी। निर्जला एकादशी में मैं व्रत थी। हाँ। मैं व्रत थी। तो अचानक बहू गई कि मम्मी मौसी तो खत्म हो गई है, और नींद तो मैं व्रत थी तो मुझे नींद आ नहीं रही थी, मैं तो लेटी थी, कुछ भगवान पे यादना भी कर रही थी, अपने भजन अजन। तब तक मुझे बता दिया, 11 बज रहे थे, कि मम्मी मौसी तो ख़त्म हो गई, मम्मी कैसे हो गई। अब मुझे डिड़कार ना सके, ये भाई बहन का प्यार का बहुत आगे बातें आने लगी, बहुत रोने लगी। बचपन की जो चीजें होती हैं, हाँ, भाई वो बहन बहुत इतने याद उससे आने रहे, लगी, बहुत रोते रहे। इतने गरीबी में पले बड़े, हाँ। और फिर अब पहले भाई गुजर गए, अब बहन से भी छूटना हो जाए तो फिर होता मुझे है। ये इतना था कि मेरी माँ नहीं थी, माँ गुजर गई, तो उसको सांस आती थी, माँ गुजर गई, मेरी माँ भी गुजर गई। तो मुझे ये नहीं लगता था कि हमारी माँ है कि ये बहन है, इतना उसका भी प्यार था। कभी कोई बात हो जाए तो बेचारी हंस के आ जाती थी, बहन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तेरे बिन, तो मैं आ गई, चलो बेटी बहुत अच्छा हुआ आप आ गई, हमारी भी लालसा लगती, बहुत हम लोगों ने बहुत प्रेम हो गया। तो एकादशी के दिन जो दिन ख़त्म हो गई, तो उसकी नाती की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हुई, दिल्ली में रहता था बेटा, और थोड़ी सी बोला कि मम्मी मैं घर आ जाऊं, मेरे बालक की तबीयत खराब है। तो वो घर आ गए, 10-15 दिन रहे, तो फिर बोले मम्मी मेरा काम खराब हो जाएगा, हम घर पे जाऊंगा, तो वहाँ से चला गया। एक शीशी रह गई थी नाती की दवाई की, तो वो बेचारी क्या जाने बहू कैसा होने वाला है। तो बोली मम्मी और ये चाचा ताऊ के लड़के आ रहे हैं दिल्ली के लिए, तो मम्मी वो दवाई दे दो उनको दे दो। तो बेचारी वहाँ पे हाईवे पे चली गई। अच्छा, दवाई देने हाँ, के लिए। दवाई देने के लिए चली गई। तो बोली बेटा अभी खाना, बहू बोली कि मम्मी खाना खा के जाओ, इसके बाद में दवाई देने जाना। बेचारी चली गई, वो मानी नहीं, यहाँ से निकलने लगी, उस तरफ बस खड़ी थी, इस तरफ से निकलने लगी, पहले ट्रक वाले ने ऐसी टक्कर मारी कि बेचारी वहीं रोड पे गिर पड़ी। तो उनके कान से नाक से
खून निकल गया। बेटा जल्दी जल्दी फिर वहाँ से बस से उतर के बेटे उतर ट्रक के आए। वाले का किसी ने नंबर डायरेक्शन नहीं, 8 बज रहे थे, नंबर नहीं ले अंधेरा पाए था, किसी ने। अंधेरा था, वहाँ कोई लाइट पैट नहीं थी। भाई यहाँ पर मैं बोलना चाहूँ ट्रक वालों से थोड़ा से देख के वाहन चलाया करिएगा। आप तो तेज़ रफ्तार में वाहन चलाते हैं और फिर नहीं देखते हैं कौन आ रहा है आपके आगे, किसी की तो दुनिया ही उजड़ जाती है फ्रेंड्स। तो उसके ऐसी टक्कर मारी कि रोड पे डरी रह गई। फिर वो बच्चे जो बस में जा रहे थे तुरंत उतर के आए कि चाची के ट्रक ने टक्कर मार दी। उतर के ऊपर वो दिल्ली भी नहीं गए। तो बेटा को सूचना मिली कि माँ दवाई के लिए आई थी, तो दवाई कुछ नहीं दे पाई। तो फिर लौट के आई तो उसका बच्चे से पई तक ले गई, उसको पानी मांगती रही, पानी नहीं पिलाया, चाय पिलाई उसको। तो फिर रास्ते ही में वो ख़त्म हो गई। तो हम लोग गए थे, बहुत रोए। तो बच्चा इतना रो रहा था कि वो साथ में लेट जा रहा था। अभी फ़ोन आता है तो वो कहता है, मौसी मुझे चैन नहीं आती है, मम्मी बिना मुझे चैन नहीं आती। इतना तो प्यार कोई नहीं दे सकता है। होता है भाई। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन को आजकल रुलाना नहीं, बहन की इतना प्रेम बनाना जो पहले लोग बनाते थे। आजकल लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश और मतलबी हो गए हैं फिर रिश्तों को। मैं सुनते हैं, इसलिए इतनी बात मैंने कहा है कि भाई इतना प्रेम बनाओ, बहन भाई का दिल मत तोड़ो, दूर मत करिए। बीवी की भी चाहो और बहन की भी चाहो। ये नहीं कहते बीवी को मत चाहो, सबको चाहिए, सबको देखिए। एक इतनी मेरे भाई में ममता थी और चाहते थे, तो हम कैसे भूलें? हम भी नहीं भूल पा रहे। अभी कोई बात आती तो हम कहते हैं मेरा भाई जैसा तो चाहने वाला कोई है ही नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। कोई कहता मेरे भाई मेरे बेटे साथ नहीं देते, मेरी बेटी के साथ में ऐसे करते। तो मैं सुनती हूँ, तो मुझे आजकल लगता है, घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मैं आजकल बोल रहा हूँ कि जो बेटा भाई लोग, हमें आजकल के ज़माने में देख नहीं रहे। जितने मेरे भाई ने प्रेम किया, पिताजी थे नहीं, माता भी थी नहीं, कौन था मेरा? बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों को इतना प्रेम करते हैं और पूरी अपनी जिम्मेदारी, अपना पूरा फ़र्ज अदा करते हैं। और कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो समाज में आजकल चल रहा है कि अगर पिता जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो बेटे भी शादी होने के बाद अलग रहने लगते हैं, अलग बनाने लगते हैं। वो भूल जाते हैं उनकी जवान बहनें हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो सारी चीज़ भूलकर वो अपनी माँ बाप को फेंक देते, अपने उसमें अलग फेंक व्यस्त देते। हो जाते हैं। कहीं आश्रम में डरे हैं माताएं, कहीं पिता कहीं डरे हैं। जो बेचारी सोचने लगती है माताएं, जब बच्चे गलत चलते हैं तो माताएं सोचने लगती हैं, तो सोच को उसको मनोबल खराब हो जाता है माताएं को, कि वो सोचती रहती है अकेली पड़ी कि अब क्या होगा क्या, तो वो पागल हो जाते हैं। तो उसने सोच लिया, बालक ने सोच लिया, बहू भी सोचती है, तो उसको चलो अनाथ आश्रम में भेज दो। ऐसा नहीं करने चाहिए प्लीज़। वो भी माँ बाप सही हैं, बात है, माँ बाप उनको का भी थोड़ा जरा देख के रहिए, देखना चाहिए। और हमेशा मैं से यही कहूँगी, अपने माता पिता का सम्मान करिए और सेवा करिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। माता पिता को हमेशा खुश रखिएगा उनको खाली 2 रोटी की ज़रूरत है और प्रेम की ज़रूरत है। थोड़ी देर अपने माता पिता के पास बैठिएगा बुढ़ापे पे जरूर। थोड़ी प्रेम की ज़रूरत है, प्रेम की। 2 रोटियां तो बेटा दे नहीं है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं रोक रहे हैं। अब माता पिता के लिए अभी दूसरा आपको वीडियो मिलेगा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी, आपने कमेंट जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, नमस्ते आप सभी को और राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे।